तो हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि आपको दो इक्वेशन या 3 इक्वेशन गिवन होंगी, उससे आपको डिराइव करनी है एक्स की वैल्यू और साथ में वाई की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है वो 3.3 का है, 10th क्लास का, x + y = 14 और x - y = 4 है। तो गिवन है हमारे पास x + y = 14 और x - y = 4। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे और दूसरी को सेकंड इक्वेशन। एंड देन नाउ फ्रॉम 2, ये सेकंड इक्वेशन है, इससे हम डिराइव करेंगे x - y = 4 है। तो x को एज इट इज़ रखो यहाँ पे और y को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा y + 4 + y, और ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है वो डिराइव करी हुई है, तो इस थर्ड इक्वेशन को आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। उस इक्वेशन में पुट नहीं करना है जिससे हमने निकालनी है, ठीक है, उससे अगली वाली में पुट करना है। तो वो कौन सी है? फर्स्ट वाली है। तो उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे x है ना, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 4 + y। तो लिख दिए यहाँ पे 4 + y + y, जो कि एज इट इज़ था यहाँ पे, ओके, = 14। अब 4 तो एज इट इज़ आ गया, y + y क्या हुआ? 2y हो गया ना, = 14। 2y = 14 - 4, ये वाला 4 जो दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज करके जाएगा। अगर कुछ नहीं लगा है तो मतलब पॉजिटिव साइन है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव साइन लेगा। तो 2y = 10 बनेगा, 14 में से 4 जाएंगे 10, एंड y = 10/2। यहाँ पे अगर 2y लिखा हुआ है, 3y लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/2, दैट इज़ = 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, = 5। तो y की वैल्यू निकल गई ना यहाँ से, y = 5। पुट y वैल्यू इन 3। अब y की वैल्यू जो आई है ना, ये हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर देनी है, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या है? x = 4 + y है ना, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, इन टर्म्स ऑफ y नहीं पता चलेगी। x की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जैसे 4, 3, 2, 1 एट्सेट्रा। तो यहाँ पे x = 4 + y था ना, तो y की वैल्यू क्या निकाली है? 5 निकाली है ना, तो x = 4 + 5, दैट इज़ = x = 9 आ जाएगा, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकेंड इक्वेशन जो है वो ऐसे